सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना जिनकी असीम कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह हमें अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़ के रखना। दासी एक बहन की सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखेगी कि किस तरह इस बहन ने अपने विचारों द्वारा बताया है कि अगर हम सतगुरु की तरफ एक कदम चलते हैं तो सतगुरु हमारी तरफ करोड़ों कदम आगे चल कर आता है। लेकिन हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हमने सतगुरु के दर्शन करने हैं, सतगुरु का दीदार करना है, हमने सत्संग सुननी है, संतों महापुरुषों के वचन श्रवण करने हैं। जब हमारे दिल में चाह होती है तो रास्ता भी अपने आप बन जाता है। जैसे कहते हैं, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर दिल में चाहना होती है किसी काम की तो वो काम अवश्य बन जाता है। लेकिन हमारे मन में लगन सच्ची होनी चाहिए, सच्ची चाहना होनी चाहिए। ये सतगुरु तो हर पल, ये निरंकार तो हर पल हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। शहर अग तो नज़दीक है, हाका मार के लेना की, यह तो हमारे श्वास नली से भी नज़दीक है। इसको आवाज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सच्चा पातशाह दयालु कृपालु है। हम इसको भाव से पुकारे तो सही, जब हम भाव से पुकारते हैं तो ये एकदम से आ जाता है। जैसे जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तो किस तरह द्रौपदी पहले अपने 5 पतियों का सहारा लेती रही, लेकिन जब उसने देखा कि उसके 5 पति सहारा देने में असमर्थ हैं, सहायता नहीं कर पा रहे, तो उसने भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा। तो भगवान श्री कृष्ण जी एकदम से आ गए सहायता करने के लिए, और किस तरह उन्होंने साड़ियों के ढेर लगा दिए। आप सभी ने ये पढ़ा भी है, सभी को पता भी है कि किस तरह ये महाभारत के प्रसंग में है। तो किस तरह द्रौपदी की लाज सतगुरु ने बचाई, वक़्त के सतगुरु श्री कृष्ण भगवान जी ने बचाई। और फिर द्रौपदी जो है वो गिले शिकवे कर रही है भगवान से, कहती है कि आपने आने में देर कर दी। भगवान ने कहा, मैंने आने में देर नहीं की, तुमने बुलाने में देर कर दी। मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था, तुम अपने 5 पतियों का सहारा लेती रही, तुम वो सहारे ढूंढती रही, लेकिन जब तुमने अपने आप को असहाय पाया, असमर्थ पाया, तुमने मुझे बुलाया तो मैं दौड़ा चला आया। लेकिन तुम्हारे मन में जब भाव बना तभी मैं आया। इस तरह जब हमारे दिल में सच्ची चाहना लगन होती है तो सतगुरु तो हमेशा हमारे पास है, हमारे अंग संग है। सतगुरु निरंकार कहीं दूर नहीं है। जब हम सच्ची लगन बना लेते हैं तो वो काम पूर्ण अवश्य हो जाता है। कहते भी हैं, आसरा जी ने भी लिता गुरु निरंकार दा, रहंदा न डारे ओनू फिर संसार दा। ये दुनिया भी सहारे सभी मतलब के होते हैं, जिससे किसी को स्वार्थ होता है उसी से ही ये रिश्ता बनाते हैं। लेकिन जो सतगुरु का रिश्ता होता है ये निस्वार्थ भाव से होता है। सतगुरु बड़ा दयालु होता है, कृपालु होता है। हमारे से कई प्रकार की गलतियां भी हो जाती हैं, फिर भी हमें बख्श लेता है, अपने चरणों में जगह दे देता है। तो फिर इस तरह हमें समझाया गया है कि पत रखी द्रौपदी दी, लाए ढेर साड़ियाँ दे, किता सुखी सुदामे नू उन महल माड़ियाँ दे। किस तरह द्रौपदी की लाज रखी गई, साड़ियों के ढेर लगा दिए। और सुदामा कितना गरीब था, अपने मुख से वो नहीं बोलता था, लेकिन इस अंतर्यामी इस भगवान श्री कृष्ण जी को सब पता था। किस तरह इन्होंने उसका महल बना दिया, उसकी सारी गरीबी दूर कर दी, लेकिन भाव से। इसी तरह दासी ये बहन कानपुर की बहन है अमृत कौर जी, उनकी यह सच्ची घटना आप जी के चरणों में रख रही है। आप जी परवान करना, अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। कहते हैं, चरण शरण गुरु एके, पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। महापुरुषों की इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि यदि सत्संग के लिए हमारे दिल में ध्यान हो
तो यह निरंकार सच्चा पातशाह साधन भी बना देता है। अर्थात जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। गुरसिख अगर एक कदम सतगुरु की ओर बढ़ाता है तो सतगुरु भी कोटि कदम चलकर गुरसिख को हाथों हाथ लेता है। ये बहन ने अपने जीवन का ऐसा अनुभव सुनाया है, ये बहन ने साझा किया है। कहते हैं कि बात 1966-67 की है, जब हम लुधियाना में रहते थे। तो कहते हैं कि मेरे पति को किसी कारणवश कानपुर आना था। इसी दौरान सूचना मिली कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी की अध्यक्षता में एक सत्संग का आयोजन लखनऊ में होना निश्चित हुआ है। परंतु प्रोग्राम के समय व स्थान का कुछ भी पता नहीं था। फिर भी परिवार का यही ध्यान बना कि लखनऊ जाकर सत्संग अवश्य करना है, उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे। इस ध्यान से हमने परिवार सहित कानपुर से सुबह ही लखनऊ की ओर प्रस्थान किया। बस समय पर ना मिलने के कारण कानपुर में ही 11 बज गए और मन में यही चल रहा कि हम सत्संग में पहुंच पाएंगे या नहीं। सभी ने ध्यान बनाया कि चलो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज व ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के दर्शन ही प्राप्त कर लेंगे। इतने में बस आ गई और हम चल पड़े। लखनऊ पहुंचते ही मन में फिर यही बात आने लग गई कि स्थान का तो पता नहीं है, हम सत्संग स्थल पर कैसे पहुंचेंगे। सभी के चेहरों से यही प्रकट हो रहा था। सभी इसी दुविधा में थे कि पता नहीं है हम उस स्थान पर पहुंच पाएंगे या नहीं। कहते हैं कि ऐसे में मेरी दृष्टि निरंकारी राजमाता जी के वाहन पर गई और मेरा दिल भावुक हो उठा और मैं जोर जोर से पुकारने लगी, राजमाता जी, राजमाता जी। तुरंत राजमाता जी की भी दृष्टि हम सब पर पड़ी। उन्होंने वाहन रुकवाया और नज़दीक पहुंचकर नमस्कार करने के बाद यह प्रश्न किया कि सत्संग होना है कि हो गया और कहाँ पर है। राजमाता जी ने प्रश्न करते हुए हमसे पूछा, जब समय और स्थान नहीं पता तो आप कैसे आ गए। तो ये बहन कहते हैं मेरे मुंह से निकला कि आपके श्री चरणों का सहारा लेकर आ गए हैं। राजमाता जी ने कहा, ओहो, तभी तो मैं सोच रही थी कि मैं इधर कैसे आ गई, परंतु अब यह बात समझ में आ गई है। राजमाता जी के साथ जो दूसरा वाहन चल रहा था, हम सभी को उसमें बिठा लिया गया। फिर सभी को जहाँ सतगुरु देव स्वयं ठहरे थे वहाँ पहुँचा दिया गया। मेरा दिल सतगुरु के प्रति कृतज्ञता से भर गया और आंखें नम हो गई और फिर यही पंक्तियाँ चरितार्थ हो गई और दिल कह उठा कि वाह सतगुरु सच्चे पातशाह, गुरसिख एक कदम चलता है तो तुम कोटि कदम आगे बढ़कर उसे ले लेते हो। अगर हमारे हृदय में सच्ची चाह हो तो रास्ता भी ये स्वयं बना देते हैं। फिर कहते हैं कि शाम के समय हम सभी ने सत्संग का आनंद लिया और फिर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज व निरंकारी राजमाता जी के आशीर्वाद प्राप्त करके हम खुशी खुशी अपने घर आ गए। पूर्ण हरदेव पानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, लक्ष्य बड़ा है सामने, इसको संत जनों ने पाना है। सत्य ज्ञान का ये उजियारा जग भर में फैलाना है। हमारा लक्ष्य यही है कि हमने सत्संग करना है। इस सत्य ज्ञान को, ये जो सत्य ज्ञान का हमें उजाला मिला है, इसको सारे संसार में फैलाना है। कोई भी इस सत्य ज्ञान के उजाले से वंचित ना रहे, छोटे छोटे दायरों में फंसकर ना रह जाना है। हमने अपनी जो सोच है इसको छोटा नहीं रखना, संकीर्ण नहीं बनाना। हमने नैरो माइंड नहीं बनना, हमने ओपन माइंड बनना है। और कहते हैं कि काम बड़ा जो करना है तो दिल को बड़ा बनाना है। अगर हमारा दिल बड़ा है तो काम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सतगुरु निरंकार की कृपा से सतगुरु इतनी हिम्मत बख्शता है कि वो काम
हो जाता है, लेकिन हमारे दिल में वो भाव होना चाहिए, वो चाहना होनी चाहिए। कहते हैं कि प्रशंसा पाने का मन में भाव अगर आ जाएगा, फिर कहाँ दुनिया में हमसे परमार्थ हो पाएगा। कहते हैं कि अगर हमारे मन में ये दिखावे की भक्ति हो तो वो भक्ति से हम परमार्थ को नहीं पा सकते, फिर वो भक्ति से हम इस परमात्मा को नहीं पा सकते। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर हम भक्ति करते चले जाएंगे, चाहे कोई देखे ना देखे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमने तो सतगुरु के दास बन के रहना है, सतगुरु के हुक्म में रहना है। जो सतगुरु का हुक्म आता है हमने उसको एक मन एक चित होकर करते चले जाना है। कहे हरदेव निज स्वार्थ से ऊपर उठते जाना है, जनहित में निष्काम भाव से आगे कदम बढ़ाना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें यहाँ सारे ही शब्द का सारांश समझाया है कि हमने अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के जाना है। हमने जो भी भलाई करनी है सारे संसार की निष्काम भाव से करनी है। निष्काम भाव से भलाई करते हुए आगे कदम बढ़ाते चले जाना है। ये सच्चा पातशाह फिर हिम्मत भी बख्शता है। जिसके मन में ये लगन होती है कि मैंने सेवा करनी है, सिमरन करना है, सत्संग करना है, तो सच्चा पातशाह अपने आप उसे आगे ले आता है, फिर उसे पीछे रहने ही नहीं देता। सतगुरु की दिव्य कृपा से ये निरंकार प्रभु का ज्ञान प्राप्त करके गुरसिख हमेशा गुरु की आज्ञा और निर्देशों का पालन करना अपना परम धर्म और सौभाग्य समझता है। सतगुरु अपने गुरसिखों के स्थायी सुख हेतु साथ संगत के रूप में ऐसा शांतमयी वातावरण प्रदान करते हैं जिसकी देन से गुरसिख सन्मार्ग पर अच्छे रास्ते पर चलते हुए सहज में ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और कहते हैं कि कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत, और मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया। कहते हैं कि जब तक ये सत्संगत नहीं मिलती तब तक भवसागर से पार हो ही नहीं सकता, जिंदगी में गुरसिख के बदलाव आ ही नहीं सकता। जब ये संतों महापुरुषों की सत्संग मिलती है तो कहते हैं कि मन में प्यार और जन जन के प्रति उपकार की भावना और श्रद्धा पैदा हो जाती है। इसी तरह कहते हैं घर सुख वस्या पार सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। कहते हैं कि जब ये सतगुरु सच्चा पातशाह ब्रह्म ज्ञान दे देता है तो घर में भी सुख, मन के अंदर भी सुख और बाहर भी सुख मिलता है। कहते हैं कि सच्चे पातशाह ने हमें ये जो गुरु मंत्र दिया है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, यही भवसागर से पार उतरने का एकमात्र साधन है। आज के मानव को श्रद्धा प्रेम की बहुत ज़रूरत है, इसके बिना वह अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सकता। मानवीय मूल्यों को जानने समझने और अपनाने की यह एक सहज विधि है जिसका भागीदार हर कोई बन सकता है। यहाँ पर कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ जाए, कहते हैं कि कोई भी आ जाए सतगुरु उसको अपने गले से लगा लेता है। ये नहीं पूछता कि तेरी जात क्या है, तू क्या खाता है, तू कैसे रहता है, तू क्या काम धंधा करता है। नहीं, सच्चे पातशाह की शरण में जो भी आ जाता है ये उसको अपने गले से लगा लेता है। जो शरण आवे तिस कंठ लगावे, जो भी शरण में आ जाता है उसको गले से लगा लेता है, उसको ब्रह्म ज्ञान बख्श देता है और फिर ब्रह्म ज्ञान देकर उसे सेवा सिमरन सत्संग करने की जाच सिखाता है। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ही गुरसिख का जन्म शुरू होता है, वहीं से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। जैसे एक महात्मा से पूछा गया कि आपकी एज कितनी है, तो वो महात्मा दिखने में तो 75 के लग रहे थे और कहते हैं कि मेरी एज तो 40 ईयर्स है। ये सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि ये 75 साल के लग रहे हैं और 40 के बता रहे हैं, ये अपनी उम्र क्यों छुपा रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप जी ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वो कहने लगे ये बेशक मैंने जन्म लिए मेरे को 75 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने ब्रह्म ज्ञान लिए मुझे 40 साल हुए हैं। जब से मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया है तभी से मेरी ये भक्ति की आयु शुरू हुई है। इस तरह सच्चे पातशाह हमें समझाते हैं कि सेवा सिमरन सत्संग के बाद ही हमारी जो ये भक्ति की आयु है ये काउंट होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि
संतों के संपर्क में आने से और सत्संग की छवि के प्रभाव से एक अच्छा इंसान बनकर सहज सुंदर वातावरण को अपनाकर हम अपना जीवन सफल कर लेते हैं। संत की महिमा वेद न जाने, जेता कहे तेता बखाने। साधु मिलन और राम के दीदार से ही राम राज्य की आशा की जा सकती है। करण नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियाँ। कई महात्मा ज्ञान प्राप्त करके भी सत्संग का लाभ नहीं उठाते। सत्संग से दूर होकर वे जागृति की ओर पग बढ़ाने में भी असमर्थ रहते हैं। सत्संग गुरसिखों के लिए सतगुरु का दिया हुआ सबसे उत्तम उपहार है। इसका पूर्ण लाभ लेना हर गुरसिख के लिए सुख देने वाला है। सतगुरु ने तो हमारे जीवन का हमें मरम भी समझा दिया है। भई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। सतगुरु ने हमें समझा दिया है कि ये परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए ये मनुष्य जन्म तुझे मिला है, इसलिए इस परमात्मा को पाकर अपना जन्म सफल कर ले। गुरुमुख जब सतगुरु के कहे अनुसार चलता है तो वह अपना जीवन सुखी करता चला जाता है। इसलिए सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, आप जी जो भी हमें सेवा सिमरन सत्संग की जांच सिखा रहे हो, हम आप जी के कहे अनुसार उस पर चलते चले जाएं। कहते हैं ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। कहते हैं कि ज्ञानी चेतनता में आ जाता है, ज्ञानी चेतन हो जाता है जब सतगुरु की कृपा हो जाती है। सतगुरु की कृपा से, ये निरंकार की कृपा सतगुरु मिलता है और सतगुरु की कृपा से हमें यह ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। ये निरंकार आनंद का दाता है। आनंद दाता को हम हमेशा आनंद में ही रहें और हम सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में रहकर इसी तरह हम सुख ही सुख लेते चले जाएं। यही सतगुरु के चरणों में अरदास है। सच्चे पातशाह सभी के घरों में सुख देना, खुशियां देना, खेड़े देना, किसी को भी कोई कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना। दासी सबके सुखों के लिए इस निरंकार से अरदास करती है, सभी के लिए, सभी का भला मांगती है, सभी के लिए सतगुरु माता जी से यही अरदास करती। सच्चे पातशाह सेवा सिमरन सत्संग के साथ हर एक को जोड़ के रखना। जिस भी चीज़ की जिसको कमी है आप जी को पता है, आप उसको हर प्रकार की खुशियों से नवाजना और दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।